अभी जी घर पर है कि विभूति जी यानी कि आसिफ शेख का नाम दर्ज हुआ है द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में, क्योंकि उन्होंने निभाए हैं 350 अलग अलग किरदार और इसी के लिए उनका नाम दर्ज हुआ है। वैसे इस पर आसिफ शेख ने अपनी खुशी जताई और कहा धन्यवाद। अभी तक करीब 1700 एपिसोड्स किए हैं और उसमें मैंने करीब 300 प्लस कैरेक्टर्स किए हैं अभी तक। तो ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक्नॉलेज किया और उन्होंने मुझे इस बात के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, अवार्ड दिया। मैंने अभी तक करीब 21 या 22 फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं। उसमें से रेंज 21 साल की लड़की से लेकर 75 ईयर्स ओल्ड की बुढ़िया तक रोल किए हैं और बाकी रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स मैंने इतने किए बिकॉज महीने में एक तो फीमेल करते ही करता हूँ। जब कैरेक्टर्स की बात आती है, किरदारों की बात आती है, तो फ्रेम पे जो उस व्यक्ति जो इसको रखता है वो डायरेक्टर होता है, शो हो या फिल्म हो। शशांक साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, आशिफ साहब को आपने इतने सारे कैरेक्टरों में ढाला, इतने सारे उसमें डाला, आज जो उनको चीज़ मिली है, आज जो पहचान मिली है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से, आप क्या कहना चाहेंगे? और आपका भी उतना ही हिस्सा है उसमें, आपने ही उतनी मेहनत की है, क्योंकि फ्रेम पे उतारना उन किरदारों को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा शशांक के लिए कि कंसीव करना, उतने कैरेक्टर्स कंसीव करना इज़ नॉट ईजी, इट्स अ टफ आस्क। और उसके इतने 1700 एपिसोड आपने कर दी, उसके बाद यू हैव टू कम अप विद समथिंग इंटरेस्टिंग एंड न्यू, इट्स नॉट ईजी। नहीं, कंसीव मैं ये कहूँगा कंसीव करना फिर भी शायद आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। तो हम लोग मनोज और हर्षदा और संजय जी और मैं, हम लोग सब कंसीव करते हैं, लेकिन कंसीव उसी के लिए किया जा सकता है जिसमें ये सलाहियत हो कि वो उसको निभा सके प्रॉपर और उतने कैरेक्टर कर सकें। और अभी भी हमारा अभी जो लेटेस्ट स्टोरी हम आज शूट कर रहे हैं उसमें भी इनका टिल्लू के फादर बनेंगे अभी है, वो भी एक अलग गेटअप है, एक अलग कैरेक्टर। अभी कैरेक्टर ही अंदर सब डिस्कस कर रहे थे हम लोग आसिफ भाई के साथ कि भाई ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और आपस में इट्स अ ब्यूटीफुल टीम एफर्ट, एक बड़ी खूबसूरत प्रोसेस है। तो वो एक टेबल टेनिस की तरह है, यहाँ से मारा वहाँ से मारा, तो वो बाउंस होते होते फिर वो मंथन होता है उसका और एक अच्छी चीज़ जो है वो निकलती है। अब एक चीज़ ये है कि एक चीज़ पेपर पे सोच ली गई, मैंने अपने मन में सोच ली, इन्होंने अपने मन में सोच ली, लेकिन ही इज़ द वन जो उसको एक रूप, फिज़िकल रूप उसको स्क्रीन पे करते हैं। तो वो अपने आप में ही इज़ लाइक ही इज़ द रोनाल्डो हु इज़ प्लेइंग ऑन फील्ड and we are the coaches. No, So, ये प्लेयर्स, मैं सेंटर फॉरवर्ड हूँ, ये एक लेफ्ट है एक राइट है, ये पास देते तो गोल मारता हूँ मैं वो कोच हूँ जो लाइन के बाहर सूट पहन के खड़ा रहता है, जो बहुत एजिटेटेड ये कर, लेकिन वो गोल तो प्लेयर को ही करना है, वो मैं नहीं कर सकता। सो हैट्स ऑफ टू हिम। शशांक सर, आपने बहुत सारे किरदार देखे, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें देखी, आपके दिल में एक कैरेक्टर हो जो आप आशिफ सर को हमेशा देखना चाहते हो, उसी रूप में देखना चाहते हो, वैसा एक कैरेक्टर बताएं। एक जो इमीडिएट मेरे जहन में आ रहा है, वो इन्होंने ना एक कबाड़िए का रोल किया था, वो इमीडिएट आता है मेरे माइंड में। वो जो कबाड़ी वाला बन के आते हैं और अंगूरी से फ्लर्ट करते हैं, वो फ्लोर पे बैठता है और फ्लर्ट करता है, वो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में इमीडिएटली, आपने पूछा तो आता है, वरना मेरी मेमोरी जो है वो बहुत पुअर है, तो मुझे बहुत सी चीज़ें तो याद ही नहीं हैं, लेकिन मैं देखता हूँ तो मुझे एकदम से आ जाती हैं। बट दैट इज़ समथिंग जो शायद मेरे अंदर फिट है। मैं, अगर आप पूछ रहे हैं तो इमीडिएटली वो एक कैरेक्टर माइंड में आता है। आशिफ सर, जो तीसरे व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण पूरी भूमिका निभाते हैं, मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलवाएं, क्योंकि ज़रूर। ये संजय माटल हैं और इज़ लाइक अनसंग हीरो। आज आप लोग ने मुझे वो सर्टिफिकेट दिया, अवार्ड दिया, लेकिन उसके जितना हकदार मैं हूँ उतने हकदार ये भी हैं, क्योंकि ये उस चीज़ को देख के मुझ पे उतारते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एफ़र्ट इनके ज़्यादा होते हैं, मैं तो सिर्फ होता नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसा करो वैसा करो। बट जो आदमी जो एक्चुअली जो करता है बिहाइंड द कैमरा, ही इज़ द वन हु डज़ इट। और मैं चाहता हूँ कि संजय, तुझे क्या लगता है कि जब भी कोई कैरेक्टर को मिलता है करने के लिए, तुझे क्या महसूस करता है? तू क्या सोचता है कि मैं कैरेक्टर करूँगा तो उसको कैसे करूँगा? हाउ विल आई डू इट ऑन मी? मतलब मेकअप की, हाँ, मेकअप के लिए क्या कैसे करता है? मतलब मैं
पूरा सब चेक करता हूँ कहाँ से कि ये इसमें References, इसके लिए रेफरेंस, references, हाँ हाँ। इसके लिए क्या कर सकता है, उसके लिए क्या हाँ, सकता है, हाँ। फिर वो सब सोच के फिर एक बना लेता हूँ स्टैचू मन में, वो जाके सर के ऊपर कर देता हूँ। This is it. ऐसा। आसिफ भाई जो है बहुत दरियादिल इंसान है, बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व बहुत, है उनका। अब जब मेकअप करते हैं कभी कभार बोलते हैं यार आज संजय नहीं आज हाँ नहीं बोलते बोलते तो मैं बोलता सर पूरे रेडी होने के बाद आप देख लो, फिर बोलते एक नंबर। कई बार मैं चिढ़ता भी हूँ, झगड़ा भी करता हूँ, सर नहीं क्या किया ये तूने, ये किया, तो ये बड़ा काम एंड क्वाइट पीसफुली उसको ठीक करता है, रेक्टिफाई करता है। लेकिन आई एम रियली इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। आसिफ साहब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, मुझे लगता है कम से कम 3 दशक हो गए आप एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्मों में एक्टिंग की, भाभी जी से बहुत बड़ी पहचान मिली है, फिल्मों में बहुत काम किया। इस सीरियल में जितने आपने कैरेक्टर्स 300 350 जो प्ले किए हैं उसमें से एक किरदार जो आपके मन में, आपके हृदय में बसता हो, ऐसा एक स्पेशल कैरेक्टर जो कबाड़ी वाला, जो अभी शशांक ने बोला, आई लव दैट कबाड़ी वाला। बस यू नो वो कैरेक्टर इतना रियल लगता है, वो कैरेक्टर इतना रियल लगता है कि मुझे करने के बाद मैंने देखा जब वो एपिसोड, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार दिस इज होता है ना, आपकी जो गेटअप है आपके उसके साथ ब्लेंड हो रहा है। वो ना रियल के साथ साथ वो बहुत फनी था बहुत फनी था और बहुत नॉटी था। एक तो ये है कि ठीक है आपने खूब बिग मूछें लगा ली और उसके बाद आप वैसे ही वो है, बट हियर ही हैज़ टू डू कॉमेडी ऑल्सो विद इट। सो डूइंग कॉमेडी बाय इटसेल्फ इज़ वेरी टफ। ये बड़ा मुश्किल है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ बन के लोगों को हंसा रहे हैं। कम लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, उनमें से एक आसिफ भाई हैं। तो बहुत खूबसूरती से, और वो बहुत फ़नी है, आप सीन्स देखिएगा हमारे उसमें अंगूरी के साथ जो सीन्स हैं वो इतने बेवकूफ़ी के हैं और आप इतनी हंसी आती है, बिल्कुल वहाँ ना सर है ना पैर है, लेकिन आपको खूब हंसी आएगी और वो एंडियरिंग है। एक कबाड़ी वाले पे आपको खूब हंसी भी आएगी और उस पर प्यार भी, क्यूट भी लगता है वो कि देखो कैसे क्या कर रहा है भाभी जी के साथ। सो दैट इज़। आसिफ साहब बस जाते जाते फैंस को कुछ कह दीजिए, क्या कहना चाहेंगे उनको? बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए आज। मैं फैंस को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मुझे ये जो इज़्ज़त मिली है उसमें फैंस का भी उतना ही हाथ है, और उन्होंने मुझे सराहा, मुझे इनकरेज किया, और उसके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा महत्व समझता हूँ। बिकॉज होता है जब तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिले तो आपको इनकरेजमेंट नहीं मिले तो आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो फैंस ने बहुत मुझे मोटिवेट किया, बहुत मुझे सराहा, बहुत चाहा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आशा करते हैं इसी तरह भाभी जी आगे बढ़ता रहे और हम भी आते रहें अब जल्द से जल्द। और आसिफ साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई एक बार, बहुत बहुत शुक्रिया।